ये बात है 1 जुलाई 2012 की, जब एक साउथ अफ्रीकन लड़के ने अमेज़न रिवर में अपना सफ़र शुरू किया। ये लड़का कौन था और इसको अमेज़न रिवर में किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, ये सब जान सकेंगे आप आज की इस वीडियो में। सिंध टीवी चैनल पे आपको वेलकम करते हैं। 1 जुलाई 2012 में साउथ अफ्रीकन लड़के डेवी डुप्लेसिस ने अमेज़न रिवर में जाने का प्लान बनाया, क्योंकि ये पहले भी कई बार नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर चुका था। लेकिन इनको इस बात का अच्छी तरह से इल्म भी था कि अगर वो ऐसे ही अमेज़न रिवर में निकल गया तो वो ख़तरनाक जानवरों और सांपों का शिकार भी हो सकता है। इसलिए डेवी ने अपने आप को महफूज रखने के लिए हर उस चीज़ का बंदोबस्त भी कर दिया था जिससे वो ख़तरनाक जानवरों से बच सके। इस सफ़र में डेवी को 5 महीने का टाइम रिक्वायर था। इसको ये सफ़र अमेज़न रिवर से शुरू करके अटलांटिक ओशियन में कंप्लीट करना था। अपने सफ़र का आगाज़ करते हुए ये रोज़ाना 10 घंटे तक अपनी बोट को चलाता रहता था, और अगर उसको नींद करनी होती या वो थक जाता तो वो अपनी कश्ती में ही आराम कर लेता था। इस सफ़र को शुरू हुए 2 महीने गुजर भी चुके थे। ये इस टाइम में छोटी मोटी मुश्किलातों का तो बहुत बार सामना कर चुका था, लेकिन सफ़र के 56वें दिन डेवी की किस्मत उसका साथ छोड़ने लग गई। सफ़र शुरू होने के बाद तकरीबन 56 दिन डेवी मामूल के मुताबिक आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसे में एक और कश्ती ने तेज़ रफ्तारी से डेवी की बोट से क्रॉस किया। इस कश्ती के क्रॉस करने के थोड़ी ही देर बाद डेवी की बोट से ज़ोरदार आवाज़ आया। डेवी ने झांककर देखा तो एक तीर उसकी बोट में लग चुका था। ये ही लम्हा था कि एक और तीर ने आकर डेवी को हिट किया। तीर लगने के फौरन बाद डेवी की कश्ती उलट गई और वो नदी में जा गिरा। तभी तीसरे तीर ने आकर डेवी को हिट किया, और इस तीर लगने के बाद डेवी अपने होश खो बैठा था। लेकिन जैसे ही डेवी रिवर के सरफेस से टकराया तो एक बार फिर से उसमें जान आ गई और वो फिर तैरते नदी के किनारे पहुंच गया। किनारे पर पहुंचते ही डेवी ने वो सेम बोट अपनी तरफ आते देखी जिसने उससे तेजी से क्रॉस किया था। ये ही वो टाइम था जब डेवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये गलती दरअसल ये थी कि डेवी ने खतरनाक जानवरों और सांपों से खुद को बचाने का इंतज़ाम तो कर लिया था, लेकिन उसको इस बात का इल्म भी नहीं था कि इस अमेज़न रिवर में खतरनाक डाकू भी मौजूद हैं जो किसी भी वक्त हमलावर हो सकते हैं। खैर, चलते हैं वापस अपनी बात की जानिब। डेवी ने जो बोट अपनी तरफ आते देखी थी उसमें एक आदमी सवार था। इस आदमी ने देखा कि डेवी अभी भी ठीक लग रहा था तो उसने एक खंजर निकाला और वो डेवी को कत्ल करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ा। डेवी को अब मौत के अलावा कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये ही वो लम्हा था जब डेवी में एक बार फिर से जान आ गई और वो तेजी से जंगल की तरफ बढ़ने लगा। ये अब उस डाकू के तीरों के वार से लगातार लड़ते हुए बहुत माइल जंगल में दूर निकल गया। इसको वहां पर डाकू से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन बहुत ज्यादा तीर लगने की वजह से डेवी के जिस्म से काफी ज्यादा खून बह चुका था। काफी खून बहने की वजह से डेवी थक हार कर जंगल में सुनसान जगह पर गिर पड़ा। लेकिन कुछ देर इंतजार के बाद डेवी ने दोबारा हिम्मत की और वो मदद की तलाश में आगे निकल पड़ा। तकरीबन 2 किलोमीटर ही आगे चलने के बाद उसको 2 आदमी मिल गए। इसने उन आदमियों को अपनी सारी दास्तान सुनाई और खुद को हॉस्पिटल पहुंचाने की अपील भी की। लेकिन डेवी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये 2 लोग भी लालची हैं जो कि इसको बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे। खैर, इन 2 आदमियों ने मिलकर सवारी का बंदोबस्त किया और डेवी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। लेकिन जब बीच रास्ते में पहुंचने के बाद डेवी ने इन 2 लोगों को बताया कि उसके पास किसी भी किस्म की कोई रकम नहीं है जिससे वो अपना इलाज करवा सके। बस यही सुनना था और वो 2 लोग उल्टे पांव वापस रवाना हो गए। बेबस डेवी ने कुछ कोशिश करने के बाद और लोगों को तलाश कर लिया। ऐसे मुख्तलिफ लोगों की मदद लेकर डेवी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नई डेवी के पास इलाज करने के पैसे थे, नई डेवी का इलाज इस हॉस्पिटल में मुमकिन था। इस सारी मुश्किलातों को मद्देनज़र रखते हुए डेवी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी हकीकत बयान की। डेवी की माँ ने समझदारी से इस मसले को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया और इसकी ये पोस्ट काम कर गई।
पोस्ट देखने के बाद कुछ लोग देवी की मदद करने के लिए उसी हॉस्पिटल पहुंच गए जहां देवी फंसा हुआ था। जब इन लोगों को डॉक्टरों की तरफ से ये बताया गया कि इसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है और इसका इलाज बड़े हॉस्पिटल में करवाना ज़रूरी है, तो इन लोगों ने वहां से एक कमर्शियल फ़्लाइट पकड़ी और देवी के साथ एक बड़े हॉस्पिटल में रवाना हो गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही देवी का इलाज शुरू कर दिया गया। देवी को इस कदर जख्म हो चुके थे कि वो तकरीबन 2 हफ्ता आईसीयू में पड़ा रहा। फाइनली 1 महीना हॉस्पिटल में गुजारने के बाद अब देवी की तबीयत बेहतर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने भी अब देवी को डिस्चार्ज कर दिया था। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको भरपूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।